कथाएं टीवी। रमेश अपनी ठेला गाड़ी पर गोकुल गली में घूम घूम कर पाव भाजी बेचा करता था। आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। स्वादिष्ट पाव भाजी, आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी। तभी श्याम नामक एक व्यक्ति रमेश को आवाज लगाता है। ओ पाव भाजी वाले, यहाँ आ तो जरा। जी भैया जी, अभी आता हूँ। रमेश अपनी ठेला गाड़ी श्याम के पास लेकर जाता है। बताइए भैया जी, कितनी प्लेट पाव भाजी लगाऊं? मुझे कोई पाव भाजी नहीं खानी है। अरे अभी आपने ही तो आवाज देकर मुझे यहाँ बुलाया। हाँ, मैंने ही बुलाया है, लेकिन पाव भाजी खाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि तुझे बताने के लिए बुलाया है कि तू कल से गोकुल गली में अपना ठेला लेकर नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ भाई जी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ज्यादा सवाल मत कर, बस जितना बोला है उतना सुन। कल से यहाँ दिखना भी मत। अब चल यहाँ से। रमेश वहां से उदास होकर चला जाता है। अरे ये क्या बात हुई? क्या करूं अब मैं? कहाँ जाऊंगा कमाने को? अरे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? पाव भाजी की बिक्री नहीं हुई है क्या? नहीं, आज कुछ भी कमाई नहीं हो पाई और मुझे नहीं लगता कि आगे भी कोई कमाई हो पाएगी। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? इसलिए क्योंकि जहां मैं पाव भाजी बेचने जाता हूं, वहां एक आदमी ने मुझे साफ साफ कह दिया, तुम अब यहाँ पाव भाजी बेचने गलती से भी मत आना। अरे ये क्या बात हुई? किसी ने आपको मना कर दिया और अब आप वहां नहीं जाओगे? ऐसा नहीं होता है। आप वहीं जाकर पहले की जैसे पाव भाजी बेचोगे। रमेश अगले दिन फिर हिम्मत करके वही पाव भाजी बेचने जाता है। आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। स्वादिष्ट पाव भाजी, आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी। अरे ओ पाव भाजी वाले, मैंने तुझे कल ही मना किया था ना कि यहाँ पाव भाजी बेचने मत आना। अरे भैया जी, ये तो मेरा काम है। देख, मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, कल से यहाँ मत आना। वो देख रहा है, कल से मैं यहाँ पाव भाजी बेचा करूँगा। अरे ये क्या बात हुई? ऐसा किसने कहा है कि एक जगह दो लोग एक जैसा काम कर नहीं सकते? आप भी पाव भाजी बेचिए, मैं भी पाव भाजी बेचता हूँ। लोगों को पाव भाजी जिसकी पसंद आएगी वो उसी से खा लेंगे। तभी वहां एक आदमी पाव भाजी खाने आ जाता है। उसे देखते ही श्याम उसे अपने पास बुलाने लगा। ये भैया जी आइए, मेरे ठेले पे आइए। कैसी पाव भाजी लगाऊं? मसाला पाव या सादा पाव? नहीं नहीं, तुम नहीं। सुनो रमेश, तुम मुझे एक मसाला पाव भाजी लगा दो। मेरे पास भी तो मसाला पाव भाजी है, खाकर देखिए, आपको बहुत स्वादिष्ट लगेगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं रमेश के यहाँ से ही पाव भाजी खाता हूँ। हाँ भैया जी, मैं अभी आपके लिए स्वादिष्ट पाव भाजी की प्लेट लगाता हूँ। रमेश आदमी के लिए गर्मा गर्म पाव भाजी बनाता है। यह देखकर श्याम बहुत गुस्सा हो जाता है। उसी दिन रमेश की बहुत अच्छी कमाई होती है और वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है। आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। बहुत अच्छी बात है। क्या आपने उस गली में जाना छोड़ दिया है क्या? अरे नहीं नहीं, आज तो वहीं पर सबसे ज्यादा पाव भाजी बिकी है मेरी। और वो जो दूसरा आदमी है जो मुझे मना कर रहा था कि यहाँ पाव भाजी बेचने मत आना, वो भी वहाँ पाव भाजी बेच रहा था। इसीलिए तो वो मुझे मना कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ का जो स्वाद है उसके हाथ में वो कहाँ। उधर श्याम रमेश का ठेला बंद करवाने की चालाकी चलता है और दो आदमियों को उसे डरा धमकाने के लिए बोलता है। तुम दोनों अच्छे से समझ गए ना कि उसको कैसे समझाना है? आप कहे तो हम उसकी ये हालत कर दें कि वो कभी
पाव भाजी का ठेला ही ना लगाने लायक रहे। मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। बस अब मुझे उसका ठेला इस गली में नहीं दिखना चाहिए। अरे बस, आपने मुझे कह दिया, आप समझो आपका काम हो गया। कल से वो आदमी वहां आपको पाव भाजी बेचता हुआ नहीं दिखाई देगा। इन सब बातों से अनजान रमेश कल वहां पाव भाजी बेचने आता है। आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। स्वादिष्ट पाव भाजी, आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी। तभी वे दोनों आदमी वहां आते हैं। ओ पाव भाजी वाले, तू आज फिर से यहाँ पाव भाजी बेचने आ गया? या तो तू सीधे सीधी बातों से मान जा, नहीं तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू दोबारा ठेला लगाने लायक ही नहीं रहेगा। अरे क्या बात है भाई जी, आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हो? जब तुझे 2 बार मना कर दिया कि तेरा ठेला यहाँ मत लगा, पर तू नहीं माना, फिर तो तुझे समझाना पड़ेगा ही ना। फिर वह दोनों आदमी रमेश को मारने लगते हैं। मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? छोड़ दीजिए मुझे। वह दोनों आदमी रमेश को मारते हैं और वहां से चले जाते हैं। रमेश को बहुत चोट आ जाती है। हे भगवान, बहुत तेज दर्द हो रहा है। ना जाने ये लोग कौन थे और क्यों मारा मुझे इतना। फिर रमेश अपना ठेला लेकर घर पहुंचता है। उसकी हालत देखकर उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है। हे भगवान, क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? पता नहीं, आज 2 अनजान लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह मारा। मैं तो उन्हें जानता भी नहीं था। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं? कल से वहां मत जाना। अरे हाँ, अब से मैं वहां नहीं जाऊंगा। कहीं और ही पाव भाजी बेचा करूंगा। हाँ सही है, चलिए मैं आपकी दवाई लगा देती हूँ। अब से रमेश वहां अपना ठेला नहीं लगाता था। इस बात से श्याम बहुत खुश हुआ। अरे वाह, क्या सही काम किया है तुम दोनों ने उस पाव भाजी वाले का। अरे अब इस काम का इनाम तो दे दो। ये लो तुम दोनों के पैसे। अब तक रमेश अपना रास्ता बदल चुका था। अब वह पाव भाजी बेचने कहीं और जाने लगा। लेकिन अब रमेश की कमाई पहले से बहुत कम हो गई थी। इस बात से वह बहुत परेशान था। भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? दिन बे दिन मेरी कमाई कम होती जा रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तभी एक आवाज आती है। रोने से कुछ नहीं होता है, तुम्हें अपनी हालत सुधारने के लिए खुद कुछ करना होगा। अरे कौन है? कौन है? कौन बोल रहा है? मैं पेड़ हूँ, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी है। तुम मेरे तने में से एक मजबूत तना तोड़ लो जो बहुत मजबूत हो। वह तुम्हारी मदद करेगा, उसे अपने पास रखना। रमेश ने पेड़ पर से एक मजबूत तने की लकड़ी तोड़ी और उसे ठेले पर रख दिया और घर चला गया। अगले दिन रमेश पाव भाजी बेचने उसी गली में गया जहां वह पहले जाया करा करता था। आइए खाइए गर्मा गर्म पाव भाजी, वो भी सिर्फ 60 रुपए में। उसे फिर से वहां पाव भाजी बेचते देख श्याम गुस्से से आग बबूला हो गया। क्यों रे, दोबारा ठेला लेकर यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तूने? भूल गया पिछली बार की मार? अच्छा, तो वो सारा खेल तुमने रचा था, पर अब बारी तुम्हारी है। अब तुम्हें मजा चखाना पड़ेगा। रमेश वह डंडा निकालता है और उस आदमी को मारने लगता है। अगर अब तूने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तभी वहाँ गांव के और लोग आते हैं और रमेश को रोकने लगते हैं। अरे अरे रमेश, तुम शाम को क्यों मार रहे हो? ये मुझे यहाँ पाव भाजी बेचने से मना कर रहा है और इसने मुझे गुंडे भेजकर पिटवाया भी
तभी मैंने यहाँ ठेला लगाना बंद किया था। तुमने रमेश को कुंडों से पिटवाया ताकि अपना ठेला लगा सको। ये बहुत बुरी बात है। अब हम तुमसे पाव भाजी नहीं खरीदेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब से मैं ठेला नहीं लगाऊंगा। ये रमेश इसी गली में आकर पाव भाजी बेच सकता है, मुझे कोई समस्या नहीं। ये समस्या होनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो हम सब तुम्हारा वो हाल करेंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब सभी लोग वहां से लौट जाते हैं और रमेश पहले की तरह वहां पर पाव भाजी बेचने लगता है और अब उसकी पाव भाजी की कमाई पहले से ज्यादा होने लगती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।